दुनिया किसमें है? वेब 2.0 में खड़ी है। इससे बेस्ट उदाहरण क्या हो सकता है कि एलजीनेस ओरिजिन बेस्ट है। सर समझना बड़ा मुश्किल है एलजीनेस को कैसे बना, क्यों बना। मैं हमेशा बोलता हूं कि इन द होली स्पिरिट द मेक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, गर्व महसूस करो कि एक ऐसे प्रोजेक्ट में है जहां पे स्कैम दूर दूर तक नहीं है। और आज मार्केट में कितनों भी लालची वाला प्रोजेक्ट आ जाए सर, 1 रुपया मत लगाना। आपका कमीना कुत्ता सीनियर भी बोलेगा तो ही मत लगाना। दुनिया का कोई आदमी बोलेगा तो दूसरे प्रोजेक्ट में मत लगाना। अगर लगाना है तो एलजीएस में लगाना। अरे ए खरीदना, अनुभवी खरीदना, मत लगाना कहीं। इन लोग को कोई चेक करना नहीं आता। ये सिर्फ सेटिंग के जरिए काम करते हैं, अपना फायदा देखते हैं और पैसे लगा देते हैं। और हम पूरे इंडिया को क्रिप्टो से, स्कैम से हम बचाने का भी हम टारगेट कर रहे हैं। और वो मतलब हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं। कई लोग ना सर फंसने से, डूबने से बचे हमारे एजुकेशन से। कितने लोग को ये बात पता है? हाँ, कई लोग बचे हैं। नहीं तो आज अपने पैसे को गंवा दिए। जैसे तोरन सर बोलते, सर मैं उसके पास गया, मैं उनको समझाया तो नहीं लगाया, और अगले दिन यूएक्स स्कैम हो गया बोले। यूएक्स के बाद यूएक्स प्रो आया भाई, यहाँ ये ऐसा करके लोग इतना डला। हमको गलत साबित किए हैं लोग, कमीने लोग। यार बोलने में अच्छा नहीं था, हमको गलत साबित करते थे। अपनी टीम को गलत एजुकेशन देते थे। अरे रमेश पटेल ये चिल्लाता है, वो ऐसा ऐसा है, हमारा ये है, एक्चुअल क्रिप्टो ये होता है बोलते थे। हम जो बात बोलते हैं ना उसको गलत बोलते थे पगला लोग। साबित तो हो गया ना, तुम स्कैम की शिकार हो गए, कौन गलत कौन सही करके। बेटा टेक्नोलॉजी को हमने ना रात दिन स्टडी किया, तेरे जैसे नहीं लालच में चले गए। तो आपके सीनियर अगर केके हैं तो छोड़ो ना उनका साथ भाई। क्यों पैसे लगा देते हो बिना सर्च किए, बिना जाने? अरे ओरिजिन से अच्छा अभी तक का वर्ल्ड में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लिखो ओरिजिन इज द बेस्ट, ओरिजिन इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, ओरिजिन गो टू द मून। लिखो आप चैट में, बार बार अपने दिमाग को कमांड दो। और ये प्रमाण हो गया है आज 16 महीने में सर, 1.5 साल में इतना, पता 3 बार अटैक हुआ है। 3 बार मतलब प्रॉब्लम आया है। एक बार हुआ था ऑल टाइम लो गया था, पूरा छत्तीसगढ़ लड़ाई झगड़ा। अब शब्दों को इस्तेमाल, पैसा दे। जब मैं ज्वाइन किया था मैं किसी को नहीं बोला। पहला वो फेस था, ऑल टाइम लो गया था उस समय। दूसरा साइबर अटैक हुआ था, याद है ना? सब पगल आ गए थे। कई लोग तो अनिष्ट किए। मैं 1 रुपया नहीं किया, मैं तो चेक में डाला, आरियो में सब करेंगे, मैं तो 1 रुपया कुछ नहीं करूंगा। मुझे बिलीव है अपने ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर है। फिर तीसरे बार पॉलीगॉन का कुछ मिस्टेक हुआ, उसमें भी लोग हड़बड़ाए। गए दादा रे ओरिजिन गए तो अब गए गए कई जन गए। बेटा टेक्निकल को नहीं जानता तो मत बोला कर पगला ऐसे गए करके। हमारी गलती नहीं थी, हमारा पैच नहीं हो रहा था ना, वो स्टेक अनस्टेक वगैरह। तब कई लोग उस समय भी यहां से पैसा, अरे दादा निकाल ले निकाल ले रे, निकाल ले रे बाबा, पैसा गए रे, नहीं होते छुआत नहीं है। और जब पॉलीगॉन का सारा कार्यप्रणाली ठीक हुआ ना, फिर से स्मूथ हो गया। तो मैं अपने करियर में 3 बार बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को फेस करते देखा, जो स्कीम का हिस्सा नहीं था। लेकिन बाहर में जो कंपनी दूसरे कर रहे थे या दूसरे क्रिप्टो में ना, वो लोग साबित करने को तुले थे कि अब तो गया बेटा ओरिजिन, अब तो गया जिनिस बेटा। लेकिन उनको पता नहीं था टेक्नोलॉजी बेस है, टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम था, ओरिजिन में प्रॉब्लम नहीं था। और आज हम कहां पे खड़े हैं, और वो लोग कहां खड़े हैं जो हमें बोलते थे कि इनके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। वन मिशन, वन गोल। मैं एक टाइम में एक काम करना पसंद करता हूं, और वो काम है सिर्फ और सिर्फ, मैं 1 रुपया का रिफंड आज तक, जब से मैं ओरिजिन एजिलेस में 1 रुपया का फंड किसी और जगह नहीं लगाया। मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, सोम कश्यप नाम सुने होंगे। मैं उसके पास बैठा, वो बोला मैं हर में लगा के टेस्ट कर। पगला है तू? तेरे पास नॉलेज है फिर भी तू पगला है। हर चीज को लगा के देखता हूं। और आज वो V1 तक नहीं है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, और मैं नाम लेता हूं तो भी अरे मेरे को डर नहीं लगता है। जो सच है वो सच है। आज वो रहते तो आज ओरिजिनल और कहीं रहता, और बड़े मुकाम में रहता। हो सकता है मैं V6 रहता आज, लेकिन नहीं। और मैं जितने लोग को देखता हूं बहुत ज्यादा टेक्निकल भी हाँकते हैं ना, वो झंड है। सर एक प्रिंसिपल बना लो कि ये
प्रोजेक्ट में ये मुख्य की चीजें हैं, इसको चेक करने, उसके बाद कुछ चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सेल्फ एजुकेशन लेते रहो। मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, ना 1 रुपया ना 1 टोकन की और का लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वहां क्या हो सकता है और यहां क्या हो सकता है। कई लोग पता है एक सिद्धांत है, लोग उसको बोलते हैं अरे यार 10 कॉइन निकाल के लगा देना, पैसा अलग अलग जगह में रहना चाहिए। अच्छा, डूबने के लिए भी पैसा अलग अलग जगह डुबाना जरूरी है क्या? बात समझ रहे हैं कि आपको पता वहां डूबेगा तो 10 कॉइन को वहां डुबा दो, 10 कॉइन को वहां डुबा दो। अच्छा, कई लोग ये बोलते थे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 6 महीना तो चल जाए ना, तब तक बहुत कमा रहे हम। ऐसे पगलोट लोग भी ज्वाइन किए दूसरे प्रोजेक्ट में, और उसके आप में अरे यार मान ले यह 6 महीना भी चल रही, अभी 30% ब्याज दे रहा है, तो बता तो तेरा 1 लाख रुपया कितना बन जाएगा। ऐसे भी कई लोग पैसा गंवाए हैं, पता है आपको, डुबाए हैं, ऐसा भी सोच के लोग। 2 ही 3 महीना में हो गया खेल खत्म। अरे कई तो 1 महीना में हमसे कंपटीशन करने चले थे। मैं हमेशा बोलता हूं सर, ओरिजिन जैसा मैकेनिज्म कहां से लाओगे? चलो वो तो ले आओगे, रमेश पटेल जैसा पागल कहां से लाओगे? विनय कौशल सर जैसा व्यवहारिक कहां से लाओगे? अमरदीप सर जैसा व्यक्ति कहां से लाओगे? रंजना मैम जैसे जुनूनी लेडीज कहां से लाओगे? आप कहां से लाओगे इन लोग को? राजेंद्र कौशल सर जैसा फील्ड में मेहनत करने कहां से लाओगे आप? रमा जैसे व्यवहारिक आदमी कहां से लाओगे आप? कोई टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, लेकिन है बंदर के अंदर दम। तोरन जैसे कहां से लाओगे? डीजे सर जैसे कहां से लाओगे? इतने सारे एग्जाम्पल भरे पड़े। और ग्रो टुगेदर टीम जैसा सिस्टम कहां से लाओगे आप अगर कोई प्रोजेक्ट भी ले आए तो? ओरिजिन बेस्ड इसलिए भी है क्योंकि ग्रो टुगेदर टीम ओरिजिन के साथ है। ये पॉइंट लिख सकते हैं चैट में लिख सकते हैं, ग्रो टुगेदर टीम है इसलिए भी ओरिजिन बेस्ड है। मतलब मैं आपको ये कह दूं सर, इस प्रोजेक्ट को ना सीखो समझो, और मैं तो बोलता हूं डाव जल्दी बनो। मेन टारगेट करो डाव बनने के लिए, बाकी सब चीज को आप छोड़ दो, डाव बनना है। और डाव बनने के बाद ही एक्चुअली मजा है इस बिजनेस में। और डाव बनने के लिए मैं बोलता हूं अगर आपके पास पैसे सर 1.5 करोड़ अकेले लगा दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका 3 लोग 50-50 लाख लगा दो। तीसरा तरीका 6 लोग 25-25 लगा दो आप। चौथा तरीका नेटवर्किंग करो, 3 महीने के अंदर डाव बनो। 4 तरीके हैं, चारों तरीका कोई लिख दे, कोई भी एक तरीके से ना दावा होना चाहिए, वादा होना चाहिए सर मुझे तो डाव बनना है। जब 8 घंटे में पैसा आता है ना, अरे सर प्रोडक्ट बेस में इतना टेंशन था, ये त्योहार में लोग पूजा करते थे, लोग मंदिर दर्शन करने जाते थे, और मेरा बीपी और शुगर और दिमाग एकदम हाई। कैसे लोग नहीं जा रहे, फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कैसे सब तक पेमेंट आएगा? पूरा 1 महीना निकल जाता था त्योहार के चक्कर में, दशहरा दीपावली। पहली बार जिंदगी में सुकून है। कतनो आदमी बिजी रहे, कुछ सेल मत जाए, पैसा तो 8 घंटे में गिरेगा। वो बरसात में बिकट दिमाग खराब, वो बहुत ज्यादा लू के समय दिमाग खराब। इतना ज्यादा हमने जीवन में दुख सहा है पैसे की वजह से, कभी सुकून नहीं रहा है जिंदगी में। अकबक तकबक रहा है, डर रहा है, फियर रहा है जिंदगी में। आज आया है ट्रिपल डायमंड, कल अगले हफ्ते आएगा कि नहीं, और कितना आएगा? हम इससे जाकर बताते थे मेरा 2 लाख रुपया महीने का बनता है, 6 लाख रुपया महीने का बनता है, लेकिन किसी हफ्ते 2000 भी बनता था भैया। हाँ बता दूं मैं आपको, किसी हफ्ते 0 भी बन जाता था। क्या करें? हैं? क्या करें? ऐसा प्रोजेक्ट मिला है तो पागल क्यों नहीं हो भाई आप लोग? दिमाग में झुंझुनाहट नहीं आता कि मेरे को भी डाव बनना है और जाना है फील्ड में, काम करना है करके। और सीखेगा, फील्ड में जाएगा वही आदमी ना, और अच्छे से बताना सीखेगा, और बताना सीखेगा, और अच्छे समझाना सीखेगा, और लोग को ज्वाइन कराएगा। नहीं गया मैं, डाव बन के मैं घर गया हूं। कोई तो एक पागलपन झूठ है। अगर कोई V1 है तो V2 बने के लिए सर देखो मेरा टारगेट है, सर फोन करे मेरे को। सर V2 नहीं बनूंगा ना, दिखाया मैंने घर छोड़ा, मैं सर मैं नया कोई ड्रेस नहीं लिया, कुछ भी करके। जब तक अपने आप को सजा नहीं दोगे ना, बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलेगा।
अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। अपने आप को आप कोसोगे तब बड़ा है। एक छोटा सा वीडियो दिखा के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, टाइम हो गया है।